जीवन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? किसी भी व्यक्ति को भोजन पानी, ये 2 चीज़ें चाहिए जीवन के लिए। फिर दूसरा क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं वो उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया है भगवान ने कि प्रकृति में जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है उसको हम आराम से सह लें। तो खाना, पानी, उसके बाद वस्त्र। इसके बाद नेक्स्ट लेवल चाहिए कि मौसम इतना ख़राब हो सकता है कि केवल कपड़ों से काम ना चल पाए, तो हमें एक प्रॉपर शेल्टर चाहिए, तो मकान चाहिए। जो मकान बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, खाने के लिए, पाने के लिए, जो भी प्रकृति में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सब के बारे में अगर हम सोचें वो कहाँ से मिलती हैं हमें? पेड़ पौधों से हमें खाना ज़्यादातर मिल जाता है। कुछ लोगों का खाना पेड़ पौधों के साथ जीव जंतु भी हैं, ठीक है। पानी नदियों से मिलता है, तालाबों से मिलता है, ये 2 जगह है। तीसरा, कपड़े कहाँ से मिल रहे हैं? कपड़े भी हमें पेड़ पौधों से भी मिल रहे हैं, कपास से भी मिल रहे हैं, और वस्त्र जीव जंतुओं से भी मिल रहे हैं। उनकी हम खाल पहनते थे पहले से समय से, और आज भी उस तरह के चीज़ें हो रही कि ऊन मिल रहे हैं भेड़ों से, उस तरह से, ठीक। और उसके बाद मकान बनाने के लिए जो पत्थर, मिट्टी ईंट जो इस्तेमाल करते हैं वो भी प्रकृति का ही पार्ट है। और इसके अलावा लकड़ी चाहिए तो पेड़ों से मिलती है, धातुएं जो भी हैं वो प्रकृति का हिस्सा है। तो सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? वो हमें, अगर हम सोचें अपने आप को, तो हमारे अतिरिक्त जो प्रकृति है वही हमें हमारे जीवन को संभालने के लिए दे रही है। अब इसी को ब्रह्मा जी ने यहाँ पे देवता की तरह प्रकट किया है। कैसे? कि जैसे अभी हमारे जो वेदों के हिसाब से देखोगे तो देवता क्या? सूर्य एक देवता है जो जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। साइंटिफिकली सब ट्रुथ है, मतलब सब साइंस के स्टूडेंट बैठे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि सूर्य के बिना जीवन नहीं हो सकता, ठीक। जल को देवता माना है हमारे यहाँ, जल के बिना जीवन नहीं है। वायु को देवता माना है, वायु के बिना जीवन नहीं है। पृथ्वी को भी माता की तरह देखते हैं, एक देवी के रूप में देखा है ना। जब पूजा होती है तो देखो पृथ्वी का भी पूजन करते हैं पहले। उसके बाद वृक्षों को भी देव रूप में देखा गया है, जो हमारे वृक्ष हैं। बारिश को भी देवता किसका? इंद्र देव माने गए हैं बारिश के, ना। जल के देवता वरुण देव हैं, अग्नि के अलग देवता हैं। तो ऐसे करके हमारे को पर्वतों को भी देव माना गया है। गोवर्धन की हम परिक्रमा करने जाते हैं, पूजा करते हैं, ठीक। ऐसे हमने क्या किया? देवता प्रकृति के जो अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न पार्ट हैं, उनको देवता माना है। जब हम इनका संरक्षण करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, तो क्या बोला कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग देंगे। इसके पहले यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तो अभी क्या बोला मैंने? हमने अब यज्ञ करोगे तो देवता उन्नत हो रहे हैं। तो सिर्फ हवन करने से वृक्षों को भी फायदा केवल नहीं होगा, जल को फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर अलग अलग इस तरह से सोचें कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जल के जो स्रोत हैं उन्हें साफ रखेंगे, एयर पोल्यूशन नहीं करेंगे। अगर थोड़ी देर सोचो कि हमने ऐसा किया तो क्या क्या होगा। अगर हमने पेड़ पौधे लगाए अच्छे से तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रेन बढ़ जाएगी। जो आपका वर्षा है वो उस एरिया में जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। जो भू अपर्दन बोलते हैं, जिसे कहते हैं कि सॉइल एक्सट्रैक्शन, वो कम हो जाता है कि जो मिट्टी निकल जाती है बारिश के कारण से, लेकिन वहाँ पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो मिट्टी वहाँ सदी रहती है। तो ऐसे करके हम कर क्या रहे हैं? इन सारे देवताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह से जीव जंतुओं में अगर जहाँ पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है, पक्षी आने लगते हैं, जानवर आने लगते हैं, कीट पतंग आने लगते हैं। तो इस सब जो जीवन को सपोर्ट, हम एक जीवन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उल्टा हमें करने लगते हैं। फिर क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली बहुत से औषधियों के पेड़ पौधे प्रकट होने लगते हैं, जो ज़मीन में दबे थे, जो ऐसे नहीं दिख रहे थे, फिर अपने आप से प्रकट होने लगे। कई औषधियाँ हमें मिलने लगी जो हमारे काम आती हैं विशेष रूप से। तो ये क्या कर रहे हैं? देवता जब को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो वो देवता हमें बिना मांगे ही इच्छित वर देने लगते हैं। बिना मांगे देने का मतलब क्या हुआ? समय पे बारिश होने लगी,
कोई एयर पोल्यूशन कम हो गया तो शुद्ध हवा से हम ऑटोमेटिकली हमारा शरीर स्वस्थ रहने लगा। जल प्रदूषण कम होगा तो हमारे ये जो जल से होने वाली बीमारियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी और जो जल जीवन को बढ़ाने वाला हो जाएगा। पेड़ पौधे से ऐसे फल मिलेंगे जो अधिक जिसे कहते हैं कि पोषक होंगे, न्यूट्रिएंट्स जिनमें अच्छा होगा। अभी औषधियों की बात की, ऐसे पेड़ पौधे निकल आएंगे जिनसे औषधियाँ हमें मिल जाएंगी अगर जो बीमारियाँ उनको दूर करने के लिए। तो ऐसे करके देवता हमें बिना मांगे सपोर्ट करते हैं। ये है इसका अर्थ। जो अगर हम सिंपल वे में सोचें, केवल हवन कर दिया और उससे हमारे देवता प्रसन्न होकर के हमें बिना मांगे ही दे देंगे, तो वो लॉजिक में ढंग से बैठेगा नहीं। एक साइंटिफिक वेंट ऑफ माइंड से हम सोचेंगे तो वो चीज़ हमें उतनी, ऐसा नहीं है कि वो पार्ट काम नहीं करता, वो भी काम करेगा, वो लेकिन अलग लेयर में काम कर रहा है। लेकिन जो लेयर हमें स्पष्ट रूप से दिखती है, ये हम उस लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसी को जो सस्टेनेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आजकल चलता है ना, कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये गीता में इतना अच्छा सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो यहाँ पे। इसको आप लोग फिर से इत्मीनान से पढ़िएगा, इन श्लोकों को अपने आप से फिर मनन करिए। कॉन्सेप्ट क्या है सीखने का? सबसे पहला क्या है? श्रवण। जो भी आप कर रहे हैं, श्रवण। श्रवण का मतलब सुनना, लिसनिंग। उसके बाद दूसरा है मनन। मनन का मतलब क्या है? जो सुना है उसको बार बार सोचना है अपने दिमाग के हिसाब से कि क्या सुना था, उसमें क्या समझा था, अपने थॉट प्रोसेस के साथ चेक करना कि मेरे लॉजिक में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्या बोला गया था, क्या है। ये मनन है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्पलेशन। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? निदिध्यासन। तो पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब है मेडिटेट करना उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि जो हमने समझा, जो चीज़ की, तो उसको पूरी तरह से उससे जोड़ने की कोशिश की, उसमें डीप गए। बहुत डीप जाने पर उससे नए मीनिंग खुलते हैं, जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मीनिंग कहीं इसमें लिखे तो है नहीं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है निदिध्यासन का आउटकम, कि जो हमने उस पर मेडिटेट किया। निदिध्यासन, नित उसका शब्द है नित धन ध्यास। तो निदिध्यासन हो जाता है, नित का ता का दा बन जाता है, निदिध्यासन। ठीक है। नित माने लगातार, नित का मतलब निरंतर है, ध्यास मतलब उसमें ध्यान में रहना। तो जब उसी बात को लगातार सोचते रहते हैं तो उसको, वो जो मेडिटेट वर्ड मैंने कहा कि अगर उसी पॉइंट पे मेडिटेट करते हैं तो ये हमें मिलता है। और आखिरी में आ जाता है आत्मसात करना। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर आत्मसात हो जाता है कि वो आपका पार्ट बन गया, फिर वो आपसे खोएगा नहीं कभी भी, वो जीवन का पार्ट बन जाता है। जीवन वैसे ही हम जीने लगते हैं। ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। तो अभी आप जैसे आपने सुना, मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट को आप मनन करेंगे, सिंपल सोचेंगे, फिर उसके बाद उसी को और डीप जाएंगे, तो उसी पर बैठे हुए ध्यान में लगा लिया कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, यज्ञ क्या है, उसी के ऊपर, केवल यज्ञ के ऊपर बात कर दिमाग में चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आउटकम निकल के आएगा। ठीक, क्लियर हुआ? इसमें कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। नहीं, क्लियर हुआ मैं यही आपसे, मतलब कि इसका यह अर्थ समझा कि मतलब यहाँ पे यज्ञ का अर्थ ये हो रहा है कि जो भी प्रकृति में के जो हमारे लिए मतलब जो भी चीज़ें हमने देवता के रूप में बना ली, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं या जीवन के को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, तो उनसे रिलेटेड हम जो भी कर्तव्य करते हैं, जैसे कि पेड़ों को लगाना या वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखना या वाटर को वेस्ट नहीं करना, तो ये सब जो कर्म हो रहा है ये यज्ञ पूर्ण कर्म हो रहा है, जिससे कि और जंतुओं या और जीव जंतुओं और लाइफ को आगे मतलब प्रोत्साहन मिले, उससे उसकी ग्रोथ हो। तो ये इस तरीके का कर्म जो है वह अच्छा कर्म है, वो यज्ञ कर्म है, मतलब जिससे हमारे कोई आगे वो मतलब फलाशक्ति नहीं है इससे कोई, है ना, तो इससे कोई भी आगे कर्म नहीं जोड़ता है। विदाउट कर्मों के आपका ये यज्ञ कर्म है, विदाउट कर्मों के फलों की इच्छा करते हुए उसका मतलब उसके चक्र में नहीं घूमोगे। हाँ, इसमें क्या है, यज्ञ को जैसे आपने बोला ना, पूरा आपने सही बोला, उसमें जो जीवन के पहले हमारे लगाया था ना, उसको अगर हटा देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट डिफिनीशन बन जाएगी।
जीवन को सपोर्ट करना है, ना कि हमारे जीवन को सपोर्ट करना। यज्ञ क्या है? जो जीवन को संरक्षित करने वाले कर्म हैं, जीवन को सपोर्ट करने वाले कर्म हैं। अब जीवन का मतलब हमारा जीवन सिर्फ नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस में सबका जीवन है, पेड़ पौधों का भी जीवन है, जल भी जीवन है, जल का भी एक जीवन है, पृथ्वी का भी एक जीवन है। तो उन सब के जीवन की बात कर रहे हैं, जीव जंतु जो है उन सब का जीवन। तो ओवरऑल हम सिर्फ जीवन की बात कर रहे हैं, ना कि हमारे जीवन की बात कर रहे हैं। तो जो भी कर्म ऐसा है जो सभी जीवों के, जिसमें जीव सभी जीव क्या, क्योंकि हम जल को भी जीव रूप ही मान, मतलब इस जल में भी चेतना है, तो उसका भी सपोर्ट, तो उस जो जीवन को सपोर्ट करने वाली चीज़ हम करते हैं वही यज्ञ है। बस इतना सिंपल। उस तरह से जब सोचेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि क्या ये देवता कौन सी बात हो रही है, किस तरह से हमें भगवान कह रहे हैं करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। और ये भी बता रहे हैं कि अगर यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को पोषित करेंगे तो वो अपने आप से हमें बिना मांगे ही हमें देते रहेंगे। तो जैसी बात है, अगर पेड़ लगा दिया तो हमें मांगना थोड़ी पड़ेगा, पेड़ अपने आप से फलित हो गया। तो बारिश जो है, पेड़ लगाने से हम कभी नहीं सोचा था कि बारिश भी होगी, पेड़ लगाने से ये भी नहीं सोचा था कि पक्षी आएंगे, कीट पतंग आएंगे, है ना, कई सारी ऐसी औषधियाँ आ जाएंगी जो हमने सोची नहीं थी। हाँ, ये तो वो बहुत कुछ जो होगा जो बिना मांगे ही होता रहेगा, ये देवताओं की कृपा। इसीलिए उन्होंने बोला कि देवता कृपा करेंगे तुम पर। और मुझे इसी चीज को समझना, इसी चीज को अपने अंदर जो लाना है, मतलब ये आपने बताया ना, श्रवण मनन चिंतन और आत्मसार करना, हाँ, मतलब उसको फिर अप्लाई करना कि हम ऐसा कर्म करें, पेड़ों को उगाएं, ये सब करें, तो ये सब चीजें ही हमारे ठीक है। और जो कल, अब जैसे मैं प्रोसेस को, मैं आज भी तो टाइम निकल गया कराने का, तो मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, आप सोचिएगा लोग क्या करना है। जैसे कल हमने बात की कि अपने शरीर पे ध्यान दिया, चेंजेस जो शरीर में आ रहे हैं, याद है ना कल जो हमने किया था। कल हमने क्या किया था, अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान दिया, बचपन से लेकर के बड़े होने तक लगातार जो परिवर्तन आ रहे हैं हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में और व्यवहार में। उसी को अगर हम रिवर्स देखें कि मान लो हम अपने आप में परिवर्तन देख नहीं रहे अपने शरीर में, हमने अपने आसपास देख रहे हैं, तो आप इसको विचार करिएगा। जब आप छोटे थे और बड़े होते गए, या आप कुछ चेंज नहीं हो रहा, आप मान लो इसी समय पे हैं, लेकिन इसी समय भी पिछले 6 महीने में देखिए अपने आसपास परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, चीज़ें बदल रही हैं कि नहीं बदल रही, उस पर फोकस करिए तो समझ में आएगा कि ना केवल ये शरीर बल्कि ये सृष्टि, ये भी परिवर्तनशील है और लगातार बदल रही है। जबकि सृष्टि का परिवर्तन आसान है देखना, अपना परिवर्तन देखना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन सृष्टि में होने वाला परिवर्तन बहुत आसान है देखना। अभी दीपक तो बहुत आसानी से समझ लेंगे, पिछले 6 महीने में मकान ही बन गया जहाँ पहले नहीं था, है ना। तो परिवर्तन तो इतना अच्छे से दिख जा रहा है कि हाँ, जो पहले नहीं था वहाँ दिख गया, उनके घर के सामने भी मकान बन गया। तो जो अब ऐसे ही परिवर्तन जो दिख रहा है, ये तो छोटे लेवल पे बता रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं हमारे आसपास। तो ये देखना कि हर चीज़ बदल रही है, अपने आसपास बदलाव हो रहा है, इस बात को स्वीकार करना, मैं भी बदल रहा हूँ और सब कुछ बदल रहा है। तो जब ये बात हम विश्वास करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि है जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाता है कि सब कुछ बदल रहा है, तो फिर मान लो कि कोई व्यक्ति आपके साथ में आपके अनुकूल व्यवहार नहीं करता, तो क्या होगा? जब अनुकूल व्यवहार नहीं होगा तो मन में खराब लगेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन उस खराब लगने को पर चिपकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें याद है कि सब कुछ बदल रहा है। तो उस बदलाव का एक पार्ट ये है कि वो व्यक्ति ने अनुकूल व्यवहार नहीं किया, लेकिन बाद में अनुकूल व्यवहार कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि वो बदल रहा है, वो भी बदल रहा है, मैं भी बदल रहा हूँ, सब बदल रहे हैं। इवन ये भी हो सकता है कि जो व्यवहार आज हमें अनुकूल नहीं लग रहा है, कल को अनुकूल लगने लगे, क्योंकि मेरा मन बदल गया। कि जो चीज़ हमें लगी कि इसने हमसे गलत बोली है, हो सकता है 4 दिन बाद मुझे लगे कि नहीं, सही तो बोली थी। तो जब ये विचार मन में पक्का होने लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, तो जो हमारे आसपास परिवर्तन हैं जो हमें अनुकूल नहीं लग रहे हैं, उनकी स्वीकृति आसान हो जाती है। और जैसे जैसे आसान होती है, फिर कुछ दिनों बाद सहज हो जाती है, कि उसमें कुछ हमें अजीब सा नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, ठीक है। यही इसकी समरी है। और आगे जितना अप्लाई करोगे उतना नई नई चीज़ समझ में आएगी।
और कोई प्रश्न? ठीक है, नहीं प्रश्न है भैया, जैसे आपने बोला घर के भैया के सामने घर बन गया या कुछ हाँ। हमारे सामने भी ऐसी बिल्डिंग बनी, चलिए बिल्डिंग बन गई तो बॉम्बे तो ऐसे ही चलता रहता है, मगर जैसे कुछ चीजें हैं जो दिमाग में ऐसे घर कर जाती हैं। एक हमारे घर के पास ही कॉर्नर में एक सुलभ मतलब शौचालय जैसा प्लेस था जहाँ पे लोग जाते थे, जो झोपड़पट्टी के लोग थे वो लोग यूज करते थे उसको, और पिछले 10-15 साल से लेकिन वहाँ पे बस कचरा कचरा, तो कैसा है ना इस जगह का भी, उसमें सब लोग आकर के बस कचरा ही फेंकते हैं, और यहाँ पे यूज इट फॉर मतलब पर्पस ओनली सुलभ के लिए। एंड अभी विदिन 6 मंथ वो वहाँ से गायब हो चुका है, सुलभ शौचालय तो चला गया, कचरा भी एकदम साफ हो चुका है, और वहाँ पे अभी हॉस्पिटल बन गया, म्यूनिसिपैलिटी ने वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया। तो जगह का भी समय बदलता है तो इंसान का क्यों नहीं बदलेगा? ये समझने की बात है भैया मंदिर था, और वो मंदिर शिव जी का मंदिर, मतलब इतने टाइम से देखती, और वो मंदिर ऐसा था ना एकदम बुझा हुआ था, ना कोई पंडित बाहर आके पूजा करे, और उसका रास्ता भी पीछे से लोग आते नहीं है, दर्शन नहीं होते। अभी मतलब पूरा ये जो सोसाइटी जहाँ पे मैं रहती हूँ, लोखंड वाला एक बड़ा कैंपस है, उसमें एक ये मंदिर के अंदर इतनी बदल गई, इतना सुंदर, इतना आकर्षण है उसके अंदर कि बहुत अच्छा, पूरे इसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट मंदिर हो गया। तो कहते समय के साथ में चीज बदल जाती है ना, मतलब मैंने तो इस चीज का अनुभव लिया, और मैं सोच भी रही थी कि ऐसा ये जगह की भी किस्मत होती है। अरे अयोध्या तो मतलब ये तो छोटी बता रहे हो, जिसको सब कोई जानता है, उसका एग्जाम्पल अयोध्या है। रामलला बेचारे हमारे टाट के उसमें बैठे हुए थे, मैं तो देखने गया, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे मैं तो ज़्यादा देख पहले गया नहीं, तब गया पहली बार देखने के लिए, तो लिटरली मैं रो पड़ा था कि देख के वो हालत कि भगवान को कहाँ पे बिठा रखा है, टेंट में बैठे हुए हैं हमारे भगवान, और वहाँ के राजा हैं। तो वो भाव इतना अजीब सा लगा, और लेकिन अभी देखो कितना भव्य मंदिर बन गया, और लेकिन उनका इंतज़ार 500 साल किया। तो टाइम का कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा रहता है कि हम सोचें कि हमारे साथ में कोई चीज़ 10 साल से 20 साल से नहीं हुई, हम तो कह रहे पूरा जन्म भी हमारा कितना है, बहुत जी लिए तो 100 साल जी पाओगे, भगवान ने 500 साल इंतज़ार किया अपने उसके लिए, मंदिर के लिए। तो उस जब भाव में रहेंगे ना कि परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन हमें उसकी स्वीकृति कितनी है, वो ही हमारे को शांति देता है। परिवर्तन की स्वीकृति कि हाँ परिवर्तन होता है, और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन होता है। ठीक है, पर पेशेंस रखना भैया बहुत बड़ी बात होती है, पेशेंस रखना ना, इसकी आ जाए ना अपने अंदर शक्ति, तो मन तो देखो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ज्ञान सुन के कुछ फायदा नहीं है, ज्ञान को जीवन में लाना है। उसके लिए जो कल हमने जैसे प्रयास किया, उसको ऐसे ही डेली जब आप प्रयास करोगे, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, सुदर्शन क्रिया अगर आपने सीखी है तो नियम से करो, ध्यान सीखा है तो नियम से करो, है ना, सेवा आप नियम से करो। जब साधना, सेवा और सत्संग जब नियम से होते हैं, इसमें कोई ये नहीं होता है कि नहीं आज नहीं, आज तो थोड़ा छुट्टी है, आज फिर गड़बड़ हो जाता है। देखो सांस लेने की छुट्टी होती है क्या? खाना खाने की छुट्टी होती है ना? सांस लेने की छुट्टी करते हैं ना हम खाना खाने की छुट्टी करते हैं। व्रत में हम और ज़्यादा खा लेते हैं, जो कि व्रत के नाम पे ये खा लो, व्रत के नाम पे वो खा लो। तो ना हम खाने की छुट्टी करते हैं ना हम सांस लेने की छुट्टी करते हैं। तो फिर क्यों भगवान का नाम लेने की, जो जैसे कहे भाई सुदर्शन क्रिया भी वही चीज़ है, आपका ध्यान करना वो है, सत्संग करना है, तो उसकी छुट्टी करने के बारे में क्यों सोचना, है ना, जो सबका है। अब आप सोचो कि जैसे आप लोगों को कमिटमेंट ले रहे हो, मैंने कमिटमेंट लिया 7 दिन का कि 7 दिन आप लोगों के साथ बिताएंगे, ठीक है। अब आप ये बताओ इतने साल में शायद ही एक आध बार हुआ होगा जब मैंने कहा कि मैं आज बिजी हूँ, क्लास नहीं होगी। क्योंकि मैंने अगर कमिटमेंट लिया है तो भाई मेरे घर में भी तो मेहमान आ सकते हैं, मेरे घर में भी मुझे काम हो सकता है, लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारी है ना कि उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कमिटमेंट तो मैंने लिया है। वही कमिटमेंट मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो संभव है,
पॉइंट मेरा है समझाने का कि वो संभव है आप सबके द्वारा, कि जब हम कमिटमेंट लेते हैं, और गुरुजी बोलते हैं कि जब तक कमिटमेंट नहीं लोगे तब तक आप एक्सपेंड नहीं करोगे, अपने पोटेंशियल को आप जानोगे ही नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हो। नियम से काम करना, नियम का पालन करना, लंबे समय तक जब नियम का पालन होता है, पतंजलि योग सूत्र में सिद्धि का सूत्र जो दिया गया है उसमें बोला है कि किसी को भी कोई भी चीज़ आप जो कर रहे हो उसको लगातार करना है, लंबे समय तक करना है, और कैसे करना है, सत्कार के भाव के साथ करना है, मतलब सम्मान के साथ करना है। लगातार लंबे समय तक सम्मान के भाव के साथ अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उसमें हमारी दृढ़ भूमि, उन्होंने बोला कि दृढ़ता आती है या सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये चीज़ हमें जब तक हमारे उसमें आएगी नहीं कि ठीक है यार चलो हमने सुदर्शन क्रिया हफ्ते में 2-3 दिन कर लेते हैं, तो उसका कोई खास फिर प्रभाव नहीं होता है। इसके बारे में गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे छलनी में दूध दोते हो ना, तो क्या होगा उसका रिजल्ट, कि आपको कुछ बूंदें ही मिलेंगी। इसके जो जिस पाथ पे हैं हम, भाई सिंपल सी बात है, आपने कोई कोर्स करा है, एमए किया, बीए किया, एमएससी, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, पीएचडी जो करना है, क्या ऐसा होता है कि 2 दिन पढ़ लेना फिर 6 महीने बाद देख लेना, 2 एग्ज़ाम दे देना, कोई बात नहीं हम डिग्री दे देंगे? कभी सुना है किसी को ऐसा? जब वो बिल्कुल बेकार की पढ़ाई जिसका कोई यूज नहीं है, ज़्यादातर समय उसका कोई ख़ास उपयोग नहीं होता है, उसमें हमें सिंसियरिटी चाहिए होती है, लगातार काम करना, मतलब जो है ना लगातार लंबे समय तक सम्मान के साथ करना, वो उसमें है। और ये तो हमारे को जन्म जन्मांतर में परिवर्तन लाने वाला है, वो उसके लिए हम अपना समय नहीं निकालें, श्रद्धा से ना करें, वो गलत हो जाता है। ठीक है, मैं किसी को कोई दुखी नहीं करना चाहता, भैया अपना अपना जीवन सुख से बिताओ, यही मेरी इच्छा है सबके लिए, यही सद्भाव है। रोज़ सबको आशीर्वाद यही देता हूँ कि सब प्रसन्न रहें, है ना, इस मार्ग में चले। जो शुरुआत में मैंने कहा वो सिर्फ इसीलिए था कि जाग जाओ, क्योंकि अगर इस रास्ते पे आए हो, भाई सिंपल सी बात है, अगर इस रास्ते आए हो तो इस रास्ते में सफल हो। अगर 4-6 महीने इस रास्ते चले और कुछ खास मज़ा नहीं आया तो बाद में तुम 50 लोगों से ये बोलोगे अरे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, गीता पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई एक भी कहे कि गीता पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। गीता पढ़ने के हज़ारों फ़ायदे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, वो अलग बात है। ठीक है, आप सब एम्बेसडर बनो गीता के, बस मेरी इच्छा यही है और आशीर्वाद भी यही है, सबको शक्ति भगवान दे कि आप बहुत अच्छे एम्बेसडर बनो, हज़ारों लोगों को गीता से जोड़ो। ये मेरा पूरा भाव है सबके साथ में, क्योंकि आप लोग सिंसियरली 4-5 दिन से लगातार आ रहे हो इस भाव से, भाई कुछ आपको प्राप्त होगा। गीता के प्रति आपका सम्मान नहीं होता तो आप आते ही नहीं। तो उस सम्मान को हमें केवल अपने तक नहीं रखना है, जन जन तक पहुंचाओ। जो लोग भी मिले रैंडमली बात कर लो, कि आज ऐसे जैसे बात करते ना कि कोई भी मिला, आज मैंने यार एक गीता का श्लोक पढ़ा था, उसमें थोड़ा बड़ा साइंटिफिक लगा ना, मतलब अप्रोच ऐसा रखो कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप उपदेश दे रहे हो, उसको ये लगे कि कुछ आप जैसे शेयर कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगा, आपने पढ़ा है क्या, बस ऐसे ही। तो ज़्यादातर क्या कहेगा, नहीं जी। तो देखना मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आप भी देखो पढ़ के, बड़ा डिफरेंट है, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि वो ऐसा होगा। नहीं, ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे ना कि उसमें बड़ा स्पिरिचुअल है, बड़ा वो धार्मिक है, उसमें सिर्फ राधा राधा बोलते रहे होंगे, क्योंकि लोगों ने पढ़ा नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है। तो हमें उनको कैसे करके अप्रोच करना है ये खुद, और ऐसा नहीं कि मैं आइडिया दे रहा हूँ, आपके मन में अपने आप आइडिया आएंगे क्या करा जा सकता है, क्या कैसे हो सकता है, तो वो सोचना है अप्रोच। फिर देखो चमत्कार जीवन में घटेंगे, आपका जीवन चमत्कार का एक जीता जागता उदाहरण बन जाएगा। मैं अपने जीवन को मानता हूँ इसी तरह से, मेरा जीवन सिर्फ चमत्कार से चलता है, नॉर्मल चीज़ें नहीं होती हमारे। मैं पूरी ज़िंदगी में चमत्कार के सहारे जिया हूँ, सब चमत्कार से भरा पड़ा है पूरा। तो वो भाव पर अगर आपको लगे नहीं, आप लोग कहोगे नहीं ये सब तो नॉर्मल है भाई, आपने पढ़ाई की थी, मेहनत की थी, इसलिए ऐसा हो गया, फिर आपने ये किया, तो मुझे पता है सच्चाई क्या है। तो उस भाव से आप जब भरोगे तो ऐसे आपके जीवन में चमत्कार भर जाएंगे, हर जगह चमत्कार होंगे वो बस। लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा स्टेप
जैसे अब 2 श्लोक तो डेली पढ़ सकते हो, ऐसा ना कहो कि मेरे पास समय नहीं था। कभी बोलना भी नहीं, मतलब झूठ भी नहीं बोलना है। कब भगवान को लगेगा कि यार 2 श्लोक पढ़ने के लिए टाइम नहीं, यार ऐसा मत बोलो। तो वो है। नहीं नहीं, गुरु है, गुरु तो हमको ज्ञान दे रहे हैं तो बांट भी रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसी से हम सही मार्ग पे आएंगे। और आपसे कमिटमेंट है कि मतलब सबका रोज का 2 श्लोक 4 श्लोक, मतलब 2 श्लोक का मिनिमम मैं पकड़ रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ। पढ़ते पढ़ते जाइए। मैं चाह रहा हूँ कि और जेन्युइनली मैं पढ़ो। ये तो ये 7 दिन का जो है ना, उसके मैं तो ये बोलूँगी, आप अगर रोज नहीं जुड़ पाएंगे तो कम से कम हफ्ते में 2 बार हम पढ़ के फिर उसको डिस्कस कर सकते हैं, वैसा नहीं नहीं तो नहीं, तैयार मैं रहता क्या है कह रहा तो। हूँ, आप लोग पूरा एक हफ्ते में एक दिन रखो, मैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ अपने हिसाब से समय डिसाइड कर लो, 1 आवर एक हफ्ते में। लेकिन उसमें क्या है, उसके पहले मुझे प्रश्न भेजो। प्रश्न क्यों मांगता हूँ मैं? क्योंकि उससे गारंटी होती है कि आपने पढ़ा है। ज़्यादातर क्या है ना, इंटरटेनमेंट। देखो हम लोग प्रवचन क्यों सुनते हैं? इंटेलेक्चुअल इंटरटेनमेंट के लिए, बौद्धिक आनंद प्राप्त करने के लिए। बौद्धिक आनंद देना मेरा कोई काम नहीं। बहुत बड़े बड़े टीवी में चैनल में इतने बड़े बड़े संत महापुरुष आ रहे हैं बौद्धिक आनंद देने के लिए। मैं बौद्धिक आनंद देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा काम है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है, वो प्रैक्टिकल ज्ञान आप तक पहुँचे, उस प्रैक्टिकल ज्ञान को आप अप्लाई करो, फिर जीवन में परिवर्तन देखो। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पूछो आके कि मैंने अप्लाई किया लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे थे सोल्यूशन आ रहा है, तब डिस्कशन होगा, तब फिर कुछ उसमें से निकल। चमत्कार शेयर करिए ना मोटिवेशन के लिए। वैसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी ऐसे ही। देखो मैं चमत्कार आपको ये देखो, सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि मैं संस्कृत पढ़ा लिखा बच्चा नहीं हूँ और आपको संस्कृत के श्लोक का मीनिंग समझा रहा हूँ। सबसे बड़ा चमत्कार ये है। दूसरा चमत्कार कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कहीं लिखा नहीं है, किसी ग्रंथ में पढ़ा हुआ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये मेरे को जो अपने आप से भगवान की कृपा से निकला है। जैसे ये जो मैंने यज्ञ का मीनिंग बताया, ये यज्ञ का मीनिंग कहीं लिखा नहीं, आप पढ़ लो किसी में भी पढ़ दो। मेरा यज्ञ का जो मीनिंग, क्योंकि मुझे ये यज्ञ के से हिसाब से इस लोग समझ में नहीं आए, तो मैंने भगवान से ही प्रार्थना की कि मुझे समझ नहीं आ रहे हैं ये क्या बोल रहे हो। तो उन्होंने खुद ही बताया मुझे। खुद ही बताएगा मतलब क्या, प्रेरणा अंतः प्रेरणा में बैठा है ना जो, उसमें भगवान ने बोला है इस गीता में कि मैं ही भीतर बैठा हुआ समझाता हूँ, किसी को ज्ञान देता हूँ तो मैं ही ज्ञान देता हूँ। भीतर ही बैठा हूँ तुम्हारे, भीतर से जो प्रेरणा होती है तो मैं ही दे रहा हूँ। गीता में ही है ये सारा श्लोक, आप पढ़ोगे तो आपको वो मिल जाएगा गीता किसमें भगवान ने बोला। बुद्धि योग देता हूँ, मैं देता हूँ, ये मुझे याद है, अध्याय 10 श्लोक 10 कि मैं बुद्धि योग देता हूँ सबको। तो ऐसा उसमें है। आप तो इसे पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ो, क्योंकि एक बार में कुछ समझ में नहीं आएगा, बारों बार पढ़ो। अभी पिछली बार हमने जो किया था, अब पता नहीं लोग आए कि कौन कौन आया था, उसमें था पद्म पुराण से हमने कहा था हर अध्याय को लगातार पढ़ने का लाभ। उसमें कथाएं थी ना अलग अलग, कि किसी ने एक अध्याय इस अध्याय को लगातार पढ़ा तो उसको ये लाभ मिला, किसी ने दूसरा अध्याय पढ़ा तो उसको लाभ मिला। तो ऐसे ही किसी आप मंथ डिसाइड कर लो कि जैसे ये मंथ है, 1 महीना पूरा मैं द्वितीय अध्याय पढ़ूंगा, डेली पूरा द्वितीय अध्याय, ऐसे ही डेली पूरा तृतीय अध्याय, ऐसे महीना एक एक महीना पूरा पूरा पढ़ो। आप देखो कि कितना मीनिंग खुलेगा। अब एक अध्याय में जैसे दूसरा अध्याय थोड़ा बड़ा है, उसमें 72-73 श्लोक है, इसमें 43 श्लोक है। कुछ अध्याय बहुत छोटे हैं, जैसे 12वां अध्याय 15वां अध्याय 20-20 श्लोक के हैं, 7वां अध्याय 30 श्लोक का है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो अलग अलग है। मान लो कि आपको सिर्फ भक्ति से बढ़ाना है तो आप 12वां अध्याय पढ़ते रहो डेली, 20 श्लोक का है, मेरे को 10 मिनट लगते हैं, मान लो आपको 15 मिनट लगेंगे, पढ़ लोगे। तो उसको ऐसे करके प्रयास करो, कुछ नियम बनाओ। जैसे खाली बैठे हो, ऑफिस में हो या दिन में दोपहर में हो, कभी 10-15 मिनट खाली है, फ़ोन में लिया, वो खोला गीता का अध्याय, एक बार पढ़ लिया, बस मीनिंग समझ में आए ना, उस वक्त दिमाग ये नहीं लगाना है, उस वक्त ये सोचना है कृष्ण बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। समझाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसका मीनिंग नहीं समझ में तब भी रीड करते रहो, पढ़ते रहो। आप मैं तो कभी मतलब क्योंकि हम एक लाइन में घुसते हैं उसको समझते ही रह जाते हैं। देखो एक चीज़ समझिए, आपकी हैसियत ना मेरी हैसियत ऐसी है ही नहीं कि हम अर्जुन के लेवल के पढ़े लिखे हों। अर्जुन चारों वेदों का ज्ञानी था, उसको भगवान समझा रहे हैं, चारों वेदों के ज्ञानी को।
अर्जुन को, और उसके लिए ये बात बोली गई है। और हम में से किसी ने एक वेद नहीं पढ़ा है ना, कोई संस्कृत नहीं जानता जो लोग बैठे हैं हमारे सामने, तो हम लोग क्यों अपना दिमाग लगाए इतना ज़्यादा। बस ये कि उसको पढ़े, भगवान ने बोला है, और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान जो हमारे लिए सही जरूरी है वो अर्थ मेरे बदले प्रकट करो, क्योंकि ये लेयर्ड मीनिंग है। आपके लिए जो अर्थ सही होगा वो मेरे लिए अर्थ अलग हो सकता है। मैं अपना अर्थ बता रहा हूँ जो मुझे बताया उन्होंने। जब आप पढ़ोगे ईमानदारी से तो आपको कुछ अलग अर्थ हो सकता है निकल के आए। अगर सिमिलर होगा तो सिमिलर निकल के आएगा, भिन्न होगा तो तभी तो इतने लोगों ने कमेंट्री की अलग अलग। आप सोचो एक ही बात को चार आदमी चार क्यों कह रहे हैं। आपने इस्कॉन की पढ़ी, रंगनाथन जी की आप पढ़ रहे हो अभी, दोनों में थोड़ा भिन्नता दिखेगी। क्यों भिन्नता है? क्योंकि प्रभुपाद जी को जो भगवान ने प्रसाद दिया और जो रंगनाथन जी को जो प्रसाद दिया, वो प्रसाद में थोड़ा सा वेरिएशन है। और वो तो आनंद के सागर हैं, वो जब तक वेरिएशन नहीं देंगे आनंद कैसे, मधुरता कैसे आएगी भगवान की। तो उस भाव से पढ़ना है, आपके लिए जो होगा वो अर्थ मिलेगा, लेकिन लगातार नियम से पढ़ते रहना। अभी एक श्लोक बहुत अच्छा आएगा, कल परसों में मैं डिस्कस करूंगा। उसका इतना सुंदर मीनिंग मुझे प्रकट हुआ था, वो कहीं नहीं मिला मुझे। मैं खुद सोचता रहेगा कि देखो कितना सही समझ में आया मुझे, और वो मैंने कई सारी किताबों में देखा, कहीं वो मीनिंग ही नहीं मिल रहा था, उसमें सिंपल मीनिंग लिखा हुआ है। कौन सा श्लोक है? बता देता हूँ मैं, एक आत्मरति वाला है, इसी में है शायद। कर्मयोग में है? हाँ इसी का पार्ट है शायद, देख लेते एक मिनट। आप मतलब नहीं बताइएगा, आप भी कोशिश करेंगे इसको समझ। नहीं मतलब बताने का टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा, मतलब बताने में। मैं देख लेता हूँ मुझे। क्या समझेगा? ये श्लोक 17। यस, या तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतप्ता एव च मानवात् प्रजा संतुष्टा तस्य कारं न विद्यते। 17th श्लोक है जो चैप्टर 3 का, इसकी बात। ठीक है, बहुत देर हो गई, लोगों को नींद भी आ रही होगी। चलो 2 मिनट भगवान का नाम लेके कल बात करते हैं। बस ये रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ 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 पढ़िए, और लोगों को भी बताइए कि बहुत सुंदर ज्ञान है इसमें। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। कल मिलते हैं।